हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की गिरावट हमें नजर आया और 886 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो लगातार दोस्तों अभी देखोगे ना, लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रही थी। तो क्या होता है, जब भी दोस्तों कंपनी के अंदर बड़ी तेजी बहुत ही कम समय के अंदर नजर आती है, उस समय थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आती है। अभी ऐसा मान लीजिए कि एक लोगों के द्वारा हमें 700 रुपए के आसपास खरीदारी किया है। सही बात है, लोगों के द्वारा हमें 700 रुपए के आसपास खरीदारी किया है। कंपनी 890 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है, तो उनको अच्छा खासा करंटली प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि एक महीने में उनको 23% तक का रिटर्न मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उनको अच्छा अगर रिटर्न मिल जाए तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी उन लोगों के द्वारा हमें आईआरसीटीसी के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। उसके हिसाब से कंपनी के अंदर आधे % की गिरावट हमें नजर आया। बाकी कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर बिल्कुल भी नहीं है। और आज के दिन जो गिरावट हमें नजर आए हैं ना, उसका आप पकड़ सकते हो कि मार्केट के अंदर जो गिरावट हुआ, इस कारण की वजह से भी हमें आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट नजर आया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर आज के दिन हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट नजर आया है। सबसे ज्यादा हमें आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट दोस्तों नजर आई है। लेकिन दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर जिस तरीके से गिरावट हुआ, उस तरीके से थोड़ा बहुत 50% से ज्यादा हमें रिकवरी भी नजर आया। यानी कि जैसे जैसे गिरावट हुआ है वैसे वैसे रिकवरी भी नजर आया है। वैसे अगर आप आईआरसीटीसी के भी परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट हमें नजर आया था, लेकिन सिर्फ सेकेंड हाफ के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी आपको बताया कि कंपनी के अंदर क्यों लगातार तेजी आ रही है, क्यों लगातार कंपनी बहुत अच्छे खासा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इसका अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो लगातार जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि लगातार हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था, लगातार एक रेजिस्टेंस लेवल्स कंपनी ले रहा था। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि कंपनी लगातार रेजिस्टेंस लेगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा। और वही दोस्तों ब्रेकआउट के अंदर हमने खरीदारी किया था, लेवल्स था 650 रुपये के आसपास। कहीं ना कहीं 650 रुपये का लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल्स था। इसके ऊपर कई बार कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस फेस किया गया था, कई बार कंपनी के द्वारा रेजिस्टेंस लिया था। जैसे कंपनी ने लेवल्स को निकाला, हमने वैसे ही आपके साथ शेयर किया, बहुत अच्छे खासे रैली आ सकते हैं। लेकिन इतने कम समय के अंदर रैली आएगा, ये दोस्तों अनएक्सपेक्टेड चीज था, क्योंकि कंपनी ने एक महीने में 25% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। और ब्रोकरेज फर्म का और एनालिस्ट का मानना है कि ये कंपनी अभी यही नहीं रुकेगी और हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगी। तो ये जो टारगेट्स हमें दिया गया है ना, कौन कौन से कंपनीज के अंदर टारगेट दिया गया है आप देख सकते हो। संवर्धन मदरसन सुमी, यानी कि मदरसन सुमी के अंदर टारगेट दिया गया है, आईआरसीटीसी के अंदर और गेल के अंदर। और जो टारगेट हमें दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके द्वारा तीनों कंपनीज के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। लेकिन दोस्तों इनका ये मानना है कि अगर आप करंट प्राइस के ऊपर अगर आप भी जाके देखोगे तो उससे भी कई गुना कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। ऑलमोस्ट हमें करंट लेवल से आपको कंपनी के अंदर 940 रुपये तक का कंपनी टारगेट हमें अचीव कर सकती है। जो 888 रुपीज़ के आसपास जो कंपनी है ना, वो 940 रुपये तक का टारगेट अचीव कर सकती है। और बहुत सारे कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1000 रुपये तक का भी लेवल्स हमें क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो सकती है। और एक बार कंपनी 1000 रुपये का लेवल क्रॉस करके अगर सस्टेन कर पाई तो डायरेक्टली कंपनी का 1200 रुपये तक का टारगेट नजर आ रहा है। तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द कंपनी 1200 रुपये तक का भी टारगेट हमें अचीव करके चल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो करंटली गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ना, उसका कई गुना ज़्यादा हमें बेनिफिट आईआरसीटीसी को होने वाला है। क्योंकि कोई कंपनी को एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपनी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ होने क्या वाला है, 7000 से लेके 8000 नए ट्रेन्स लाने वाले हैं। सही बात है, नए ट्रेन्स लॉन्च करने वाले हैं अगले 4 से 5 सालों में। तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर ट्रेन्स कौन ऑपरेट करता है, एक ही कंपनी ऑपरेट करता है जो मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। यस, तो आईआरसीटीसी ये ट्रेन्स ऑपरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बताए अभी तो कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आने वाले सालों में अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे ना, तो करंटली भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है रेवेन्यूज के अंदर एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी। लेकिन आने वाले सालों में जैसे जैसे हमें ट्रेन्स लाते जाएंगे, ट्रेन्स लगातार एक्स्ट्रा ऐड होंगे, यानी कि 7000 से 8000 ट्रेन जब ऐड होने वाले हैं ना, उस समय आप सोच सकते हो कितना शानदार तरीके से बेनिफिट हो सकता है।
तो ये कंपनी का 1200 टारगेट नहीं बल्कि लंबे समय के लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको नज़र आ सकते। वैसे आज के दिन बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चीज़ हुआ, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी गिर रहा है ना वैसे वैसे खरीदारी हमें हो रहा है। तो अगर आप आज के दिन का आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है, यानी कि एम ऑर्डर लगा हुआ है, एम ऑर्डर लगा है करंट प्राइस के ऊपर, क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो 2150 क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा हमें बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो अगर हमें कल के दिन मार्केट पॉजिटिविटी रहा तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी हमें नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार हर एक लोग कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसकी हिसाब से क्या है ना, जितने भी दोस्तों वीडियोस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं 100% आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या होता है ना, जैसे जैसे हम लोग खरीदारी करते हैं ना कॉन्फिडेंस हमारा लो होते जाता है। हमको ऐसा लगने लगता है कि जिस प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया है ना वहाँ से कंपनी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है और हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर से एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सवाल आता है ना कि चलिए एग्जिट करके निकल जाते हैं, वही हमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के डेटा। तो कहीं ना कहीं अगर बड़े इन्वेस्टर के द्वारा हमें लगातार खरीदारी किया जा रहा है ना तो आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासे कंपनी परफॉर्म करेगा। वैसे म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो 45 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 19 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है। एंड लगातार अगर आप आईआरसीटीसी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा चेक करेंगे तो जुलाई महीने के अंदर भी खरीदारी, अगस्त के अंदर भी, अक्टूबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी सिर्फ एक महीने में म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। और कितना माल बेचा, 70,000 माल हमें बेचा था। और खरीदारी अगर आप देखोगे तो 4 लाख, 8 लाख, 40 लाख, 12 लाख, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी किया। तो आप सोच सकते हो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों नहीं बल्कि एफआईज के द्वारा भी आप देखोगे तो लगातार स्टेक हमें इंक्रीज किया जा रहा है। डीआईज भी लगातार अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक के द्वारा लगातार दोस्तों माल बेचा जा रहा है। तो ये होल्ड करने का जो पावर है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो पावर है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर का जब तक आप डेटा नहीं देखेंगे, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो आईआरसीटीसी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यू 2019 से लेके 2020 में आपको बताया कि प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके हिसाब से 2350 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो घट के हो चुका था 850 करोड़ के आसपास। कोविड के हिसाब से आपको बताऊंगा पूरा कंपनी का बिजनेस कोलैप्स हो चुका था, लेकिन उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासा आने वाले सालों में बिजनेस ग्रो होने वाला है, क्योंकि कंपनी का पहले से ही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसी के हिसाब से देखोगे तो लगातार कंपनी रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ, वही चीज अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो 2021 में देखेगा, 2022 में और 2023 में कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जिसके द्वारा अभी भी एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे जैसे मार्केट अगर और ज्यादा गिरे और अच्छी कंपनी भी दोस्तों गिरेगा, तो जिसके हिसाब से अगर आईआरसीटीसी आपको गिरावट के अंदर मिले ना तो ये मौका बच्चों 100% ग्रैब करना, बिल्कुल भी मौका मत छोड़ना, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ है और थोड़ा सा भी कंपनी 3-4% डिप्स के अंदर अगर मिलता है तो ये निवेश करने का सही मौका बन सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो के अंदर 1.5% तक की गिरावट हुआ और कहीं ना कहीं 470 रुपए के आसपास हमें क्लोज किया। विप्रो का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर ऑलमोस्ट हमें विप्रो 3% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते आधे परसेंट की यानी कि 1.5% तक की रिकवरी नजर आया। अभी जो आज के दिन हमें आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ है ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा अपडेट है। यह गिरावट ऐसा नहीं, एक रीजन ये है कि हमें मार्केट के अंदर गिरावट हुआ इस वजह से गिरावट हुआ है या फिर गिरावट हो चुका है, लेकिन सेकंड जो अपडेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी है और जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपको यह प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत दोस्तों नहीं है। थोड़ा बहुत हमें पैनिक या आप हो सकते हैं। अभी दोस्तों क्या होगा या देखिएगा, खबर आज के दिन का है 12:30 बजे के आसपास हमें अपडेट से। अभी हमें एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा फिर नेगेटिव रिव्यू दिया गया है। सिटी ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जो टीसीएस, विप्रो, ये दोनों कंपनीज का जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा बुरा आ सकता है और बहुत ज्यादा गिरावट हमें हो सकता है। टारगेट भी दिया गया है। अभी जो सिटी ब्रोकरेज फर्म है ना, इन्होंने क्या बोला गया है कि विप्रो इस कंपनी के अंदर एंड टीसीएस इस कंपनी के अंदर आपको सेल रेटिंग दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे आपको इन कंपनीज के अंदर सेलिंग करना होगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। देखिएगा बेसिकली सिटी ब्रोकरेज फर्म ने ये सभी चीजें हमें दिया गया है, तो इनका ही मानना है कि टेक महिंद्रा के अंदर सेल रेटिंग दिया, 1100 रुपए का टक्का टारगेट दिया। टीसीएस के अंदर भी सेल रेटिंग दिया, 3470 रुपए का टारगेट दिया। इन्फोसिस के अंदर दोस्तों ये लोग न्यूट्रल है
और 1700 रुपये का टारगेट दिया गया है, यानी कि ये इन्फोसिस को लेके बुलिश है। एचएल टेक्नोलॉजीज भी बुलिश नजर आ रहा है। उसके साथ साथ विप्रो के अंदर दोस्तों टारगेट अगर आप देखोगे 425 रुपये का हमें टारगेट दिया और सेल रेटिंग, और एलटीएम टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमें सेल रेटिंग दिया और 5420 रुपये का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो इन्फोसिस और एचएल टेक्नोलॉजीज को छोड़ के हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों इनका ये मानना है कि इन्होंने सेल रेटिंग दिया है। इससे पहले दोस्तों एक ब्रोकरेज फर्म ने हमें सेल रेटिंग दिया गया था इन्फोसिस कंपनी को लेके। तो आपको पता होगा इन्फोसिस कंपनी के रिसेंटली एक बहुत बड़ा जो डील हमें कंपनी ने साइन किया था ना, 12,000 करोड़ के आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो डील हमें कंपनी को टर्मिनेट किया गया, कैंसिल हुआ। तो जिस वजह से कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि इन्फोसिस बुरा परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी इनका मानना है कि इन्फोसिस अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। और इनका मानना था कि विप्रो हमें बुरा परफॉर्म करने वाला है, गिरावट होने वाला है। और उससे पहले कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और टारगेट भी दिया गया है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला डेटा आपको नजर आ सकता है। और इनका ही मानना है कि जो विप्रो ये कंपनी 12 जैन का दोस्तों परफॉर्म करने वाला है। विप्रो इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट 12 जैन को नजर आने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो करंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे डेटा हमें दोस्तों सामने आ रहा है, नए नई चीजें हमें सामने आ रही है। पहले कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना था कि अभी करंटली जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा है। लेकिन जो आज के दिन जो रिपोर्ट हमें सामने आया, उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया था फिर हमें डील जो हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसके हिसाब से जितना टाइम कंज्यूमिंग होगा उतना बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और ज्यादा आपको स्लो डाउन या हो सकता है आईटी सेक्टर के अंदर। तो ऐसा हमें और भी करंटली जो सिटी ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है। लेकिन वही अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों कंपेयर करेंगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो बहुत ज्यादा बुलिश हमें नजर आ रहा है। लेकिन क्या है ना, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगा ना दोस्तों तो हमें गिरावट भी नजर आ सकती है। तो जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना दोस्तों बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। क्योंकि सभी के सभी जो कंपनीज है ना करंटली एआई के अंदर काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है। और अभी आपको लग रहा होगा कि इन्फोसिस कंपनी पकड़ लीजिएगा, टीसीएस कंपनी पकड़ लीजिएगा, विप्रो कंपनी पकड़ लीजिएगा कि ये सभी कंपनीज बुरा कंपनीज है। नहीं दोस्तों, पहले भी बहुत बार कंपनीज के अंदर गिरावट हो चुका है, लेकिन गिरावट होने के बाद कंपनी जरूर हमें रिकवर करता ही करता है। तो जिसके द्वारा जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश मत करना। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग निवेश करना चाहते हो लंबे समय के लिए निवेश कर। और जैसे जैसे विप्रो के अंदर गिरावट दोस्तों हो रहा है ना, वैसे वैसे लगातार हमें डिलीवरीज इंक्रीज हो रहा है। आज के दिन 41% तक की डिलीवरीज हमें हुआ। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईज के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा स्टेक हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो कुछ बहुत हमें डेटा आने वाले फ्यूचर में आ सकता है जो कि बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर के लिए और विप्रो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो जितना ज्यादा कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और अगर आने वाले दिनों के अंदर कुछ अपडेट्स अगर आता है तो 100% अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑल कार्गो के बारे में। ये कंपनी 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। आज के दिन कंपनी का बोनस का एक्स डेट था, तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 3:1 रेशियो बोनस। तो इसके हिसाब से 1 के बदले 3 शेयर आपको मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।